वेलकम टू उदित क्लासेज। आज है 12 जून 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट्स भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूसेंका। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये प्रेजेंट टाइम पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। ठीक है, ये हैं इसाक हर्जोग, ये इजराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो अभी पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की है। ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ये पूछ लिया आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जर्मनी के सूहल में हुआ है और भारत ने इसमें टोटल 15 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस प्रकार ये 15 मेडल जीतकर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो अभी मेघालय सरकार ने। ठीक है, मेघालय सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। ये हैं कॉनराड संगमा, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। और मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ये हैं फागू चौहान, ये मेघालय के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशिक इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी वी अनंत रमण। ठीक है, वी अनंत रमण को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये हैं वी अनंत रमण, इन्हें क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्कर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं। सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गीकर ने पदभार संभाला है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो अभी चीन में। ठीक है, चीन में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रैनमेंबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ठीक है, ये हैं जी जिनपिंग, ये चीन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बना है। चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार सुदीरामन कप खिताब अपने नाम किया है।
डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो पहले OECD का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी दर 6% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की है। तो अभी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये हैं शिव प्रताप शुक्ला, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। तो अभी 2030 तक भारत के साथ श्रीलंका देश, ठीक है, श्रीलंका देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुडवर्क। ये हैं दिनेश गुडवर्क, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। ये हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीलंका में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है। तो अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। और अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर, ठीक है। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। ये हैं जो बाइडेन, ये अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, US के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है, ठीक है। मुंबई फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु है, ठीक है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार। और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो हांगकांग टूरिज्म के लिए सबसे महंगा दोस्तों शहर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये हैं योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये हैं आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत जो है वो सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर रहा है, और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा है, और तीसरे नंबर पर चीन रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बना है। CAVA महिला चैलेंज कप 2023 खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य के फार्मर्स FZ स्टार्टअप को चुना गया है? तो अभी केरल। ठीक है, केरल राज्य के संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए केरल राज्य के फार्मर्स FZ स्टार्टअप को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। ये हैं केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा है। केरल पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है। NCB ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जो ये पुष्प उत्सव है लद्दाख और कारगिल में दोनों जगह पर शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। ये क्या है पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू? इसके बारे में जानते हैं। इसमें गुरुवार या शुक्रवार के दिन लोग पहाड़ों से फूलों को बीनते हैं और फिर अपने पूर्वजों की कब्र पर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये है पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू। ये लद्दाख और कारगिल में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे सारे इस वीडियो में डिस्कस करा दिए हैं, और डेली आपको ये क्लास इस चैनल पर मिलती रहती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली वीडियो देखा करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।